सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का अति प्रिय फल श्रीफल का उपाय लेकर के आए हैं। जो भी माताओं बहनों के यहाँ उनके पतियों का कोई बिजनेस है या उनके कार्य में कोई बाधा आ रही है या उनके युवा बच्चे बच्चियां जो तैयारी कर रहे हैं, पूरा एफर्ट कर रहे हैं, उनको सफलताएं मिलते मिलते रह जा रही हैं या सफलताएं नहीं मिल पा रही है, या जिनके घर में दाम्पत्य जीवन का दिक्कत है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा गृह कलह का माहौल चल रहा है, ऐसे परिवार इस उपाय को जरूर करें। रामबाण उपाय है, इस कलयुग का रामबाण उपाय है, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में प्रभु साईं का जो भी उपाय किया जाता है वह फलीभूत होता है। और मैं एक चीज़ आप सभी लोगों से बार बार कहता हूं कि साईं बाबा का कोई भी उपाय करिए, दो चीज़ याद रखिएगा, श्रद्धा और सबरी, क्योंकि विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास हमेशा फलदायी होता है। जो विश्वास करके अगर आप कार्य करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा साक्षात आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। क्योंकि बाबा के 11 वचन में कहा गया है, जैसा भाव हुआ जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रख करके आप बाबा को याद करेंगे, बाबा निश्चित रूप से वैसा आपको फल प्रदान करते हैं। तो आज आपको क्या करना है, बाबा का सबसे प्रिय जो फल होता है वह श्रीफल मतलब नारियल, और नारियल का उपाय माताएं बहनें करें, क्योंकि हमारे घर की माताएं बहनें लक्ष्मी का रूप होती हैं। और जो भी माताएं बहनें यह उपाय अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए करती हैं, उनका पति और पुत्र सौभाग्यशाली हो जाते हैं और उनका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ मनुस्मृति में भी लिखा है, जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। तो हमारे घर की माताएं बहनें लक्ष्मी का रूप हैं। और श्रीफल का उपाय भी इसीलिए है कि घर की दुख दरिद्रता को दूर किया जाता है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और फल का मतलब श्रीफल मतलब लक्ष्मी जी का फल, जो लक्ष्मी जी को भी अति प्रिय था। और साईं बाबा को भी आपने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा कि बाबा को नारियल का फल अति प्रिय था। तो यह आपको श्रीफल का उपाय करना है। कैसे करना है आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप सभी लोग स्वच्छता के साथ नहा धो करके, मन की पवित्रता के साथ, श्रद्धा और सबरी के साथ कुछ पुष्प ले लेना है, घी का एक दीप ले लेना है, एक धूप बत्ती ले लेना है, या सब लेकर के आपको एकदम बैठ जाना। थोड़ा सा पीला हल्दी ले लीजिए, एक लोटा जल ले लीजिए। आपको करना क्या है, 11 कौड़ियाँ भी, अगर पीली वाली कौड़ी जो मार्केट में आती है, जो लक्ष्मी जी के लिए रखा जाता है, तो पीला कौड़ी ले लीजिए। एक नारियल जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ऐसा नारियल जो मंदिर में चढ़ाया जाता है, और वह नारियल हिला कर देखिएगा उसमें पानी होना चाहिए, तो वह नारियल आपको ले लेना है। उसके बाद धूप बत्ती आप जलाइए और बाबा की जो है आरती, डेली की पूजा जो आप करते हैं वह कर लीजिए। अब यहाँ पर एक काम करना है, आपको अपनी मनोकामनाओं को, जो नारियल आपने लिया है, अगर कौड़ी मार्केट से आपको पीला वाला मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा हल्दी लगाइए, नारियल पर स्वास्तिक का निशान बना करके नारियल को क्या करिए, और 11 रुपये, अगर कौड़ी नहीं मिलती है, 11 कौड़ी नहीं मिल पाती है, तो आप 11 रुपये रख दीजिए और अपने संकल्प को बोलिए, जो भी आपको मांगना है, कि आपके पति का बिजनेस अच्छा चले, या उनका दुर्भाग्य दूर हो, या आपके बच्चे का रोजगार लग जाए, या जो भी मांगना है आपको जीवन में, जो ग्रह कला चल रहा है कि उसको दूर करिए, प्रभु से मांगना है, वह सब बोलते हुए इस अपने मन में, और नारियल को इसको बांध देना है पीले कपड़े में, और घी के जो है दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। और उसके बाद आप इसको रखने के बाद क्या करना है कि साईं चालीसा का पाठ करना है एक बार, और उसके बाद बाबा का 11 वचन 11 बार बोलना है। 11 वचन आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो एक बार हम बोल भी दे रहे हैं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानू, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा,
असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी शरण तज लेनानन। यह आपको 11 वचन बोलना है और साईं चालीसा एक बार पढ़ना है। 11 वचन 11 बार बोलना, ये भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन 11 वचन 11 बार बोलिएगा। और इस उपाय को आपको 7 दिन लगातार करना है। थर्सडे को स्टार्ट करना है, तो थर्सडे के लेकर के 7 दिन, मतलब 1 वीक लगातार सुबह सुबह उपाय करिए, चाहे शाम को करिए। दोनों मीटिंग में कभी भी इस उपाय को आप करिए। आपको पहले दिन ही केवल नारियल चढ़ाना है, 11 रुपये या 11 कौड़ी आपको रखना है। तो ये चीज़ बोलने के बाद जो आप कर रहे हैं, बाबा को पीला चंदन हल्दी लगाइए, उसका तिलक खुद लगाइए। और इस नारियल को अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, रुपए को जब 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप थर्सडे को स्टार्ट कर रहे हैं, तो गुरुवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, मतलब बुधवार को आपका एंड होगा। बृहस्पतिवार से स्टार्ट करेंगे, अगले बुधवार को आपका 7वां दिन हो जाएगा। तो 7वें दिन को आपको क्या करना है, या अगले थर्सडे को ही करिए, बुधवार को नहीं, थर्सडे को ही आप यह उपाय करिएगा। थर्सडे से स्टार्ट करिए। थर्सडे को आप क्या करिएगा, इस नारियल को बाबा के सम्मुख अपना संकल्प बोलकर साईं बाबा का जयकारा लगा करके नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को वितरित करिए। और इसी पीले कपड़े में जिसमें नारियल और सब कुछ आपने बांधा था, उस 11 रुपये का या 11 कौड़ी जो आपने डाला है, उसको लपेट कर ऐसे ही बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। जिस घर में यह चीज़ स्थापित होता है या अक्षय पूंजी का काम करता है, आपके घर में दुख दरिद्रता कभी आने नहीं देगा। आपके दाम्पत्य जीवन को यह बरकरार करता है, उसमें लड़ाई झगड़े की दिक्कतों को दूर करता है। और युवा बच्चे बच्चियां हैं, उनके भाग्य में वृद्धि करता है। जहाँ भी अगर बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के स्थान पर या 11 रुपये पीले कपड़े में या 11 कौड़ी जो है वो पीले कपड़े में कर कर अपने तिजोरी में रख दें, या वहाँ अपने बिजनेस के स्थान पर रख दें। अगर युवा बच्चे बच्चियां हैं, जहाँ पर वह स्टडी टेबल पर पढ़ते हैं, वहाँ पर रख दें। तो क्योंकि पढ़ाई किस लिए होती है, आय के लिए, जॉब के लिए, और जॉब से क्या होता है, आपको वेतन मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो वहाँ पर अगर स्थापित कर देते तो उनका मन भी पढ़ाई में अच्छा लगता है, ऐसी मान्यता है। और धन लक्ष्मी उनके द्वारा ही आती है, उनके कर्तव्यों के द्वारा आती हैं, उनके कार्य क्षेत्र के द्वारा आती हैं। तो ऐसे घरों का जो वातावरण होता है वह पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि माँ वैभव लक्ष्मी ऐसे ही घरों में विराजमान करती हैं जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी कार्य करती है, सकारात्मक ऊर्जा कार्य करती है। जो लोटे का जल आप लोग रखे हैं, इस लोटे का जल पूरे घर में छिड़किएगा। और हर दिन आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, पीला पुष्प लेना है, हल्दी का चंदन लेना है, बाबा को आपको तिलक करना है, साईं चालीसा और 11 वचन 11 बार बोलना है। यही करना है। नारियल 1 बार लेना है, 11 कौड़ी 1 बार लेना है। मैं बार बार यह चीज़ बता चुका। तो इतना चीज़ आप करके देख लीजिएगा, और धन लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, गृह कलह दूर होगा। जिस घर में यह उपाय करके जहाँ भी यह स्थापित कर दिया जाता है, अक्षय पूंजी बोलते हैं इस कौड़ी को, 11 रुपये को, वहाँ पर धन लक्ष्मी भर भर के आती हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ कहाँ से आय का स्रोत बन गया। जो आपका रुका हुआ कार्य है वह बनने लगता है। तो ये उपाय ज़रूर करें। और इसी के साथ हम एक चीज़ और बताएं, जब आपके जीवन में भीषण बाधाएं हों, ग्रह कलेश चल रहा हो, गृह कलेश चल रहा हो, जीवन में ग्रह बाधाएं ऐसी हो जाएं कि कार्य बन ही ना पा रहा हो, ऐसे समयों में यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। आपके नाम पर, गोत्र पर जब संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होता है, तो निश्चित रूप से आपका कार्य बनता है और आपका जीवन तरक्की करता है, आपके पति का आयु बढ़ता है, पुत्र का सौभाग्य होता है। इसीलिए कहा गया है कि बाढ़ें पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। जहाँ पर माताएं बहनें पूजा पाठ करती हैं, उनके घर में उनके पुत्र पुत्रियां बढ़ते हैं, दान दक्षिणा जहाँ पर होता है वहाँ पर बढ़ते हैं। तो इसीलिए यह पूजा माताएं बहनें करें। घर की लक्ष्मी है तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी। और यज्ञ याजन के लिए
आप हमारे इंस्टाग्राम पर जब आते हैं, आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ होता है, तो निश्चित रूप से आपके कार्य बनते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।